Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Help Corner and I here once again. So I'm going to discuss today the poem Last Ride Together by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लास्ट राइड टुगेदर को एक्सप्लेन करते हैं। आज पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते हैं, काफ़ी लेंथी पोएम है। इस 10 स्टैंजाज हैं, उनको मीन्स एक्सप्लेन करने में वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। पहले हम एक वीडियो इस पर प्रिपेयर कर लेते हैं कि पोएम के अंदर है क्या, पोएम की समरी देख लेते हैं, पोएम को थोड़ा सा एनालाइज करके मीन्स देख लेते हैं कि पोएम के अंदर है क्या, स्टोरी क्या है पोएम की। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पोएम की लाइन बाय लाइन हर एक स्टेंजा की समरी प्रिपेयर करेंगे। तो पहले एक्सप्लेन पूरी तरह एक्सप्लेन करने से पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं कि पोएम के अंदर है क्या। पोएम को समझने के लिए मीन्स हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। पहले हमें किसी भी पोएम को समझने के लिए मीन्स अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी टिप बता दूँ, यही है कि किसी भी पोएम को अच्छे से समझना है तो उसके टेक्स्ट को अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए टेक्स्ट है क्या। ओरिजिनल टेक्स्ट पोएम्स का ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसे तुक्के नहीं मारने चाहिए, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। पोएम के टेक्स्ट को ज़रूर रीड करना चाहिए। काफ़ी हद तक बंदा खुद ही समझ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जिस हद तक जिस लेवल तक हम ये पोएम्स वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम तक बंदा, ज़ाहिर सी बात है, मैट्रिक मीन्स इंटर, बैचलर, मास्टर, इन क्लासेस में ही हमें यही कुछ पढ़ने को मिलता है। तो फिर तब तक तो बंदा ज़ाहिर सी बात है मैच्योर हो चुका होता है, हमें समझ होती है हर चीज़ की। अच्छे से टेक्स्ट को रीड आउट करें तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, खुद भी हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पोएम को। जहाँ तक पोएम को टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है, उसी तरह पोएम के मीन्स जिसने लिखा है, पोइट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पोएम हो गई हमारी द लास्ट राइड टुगेदर। किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पोएम की तरफ मूव ऑन करेंगे, पोएम की समरी देखेंगे, पोएम के अंदर है क्या। रॉबर्ट ब्राउनिंग मीन्स फेमस पोइट है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिहाज से। वो अपनी किस खूबी की वजह से फेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या हो गया, इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लें कि उसका मीन्स जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। बर्थ हुआ उसका 7 मई को, उसका बर्थ हुआ है 1812 को, 1812 में उसका बर्थ हुआ है लंदन में। डेथ टाइम उसका क्या है? 12 दिसंबर 1889 को इटली में उसकी डेथ हुई है। वाइफ उसकी कौन है? मीन्स उसकी स्पॉज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। वो भी एक पोइटेस है। दोनों मीन्स अपने एक कपल है, मीन्स वो अपने बेस्ट नाउन कपल के तौर पर जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर वो मशहूर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो उस ड्रामेटिक मोनोलॉग को देख लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स अ सिंगल पर्सन स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक एक्स मीन्स एक नरेटिव स्टोरी हो गई ना। ड्रामेटिक मीन्स ड्रामा स्टोरी। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, लॉग का मतलब हो गया स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग है सिंगल पर्सन स्पीच। एक बंदा जो खुद ही किसी इमेजिनेटिव बंदे से बात कर रहा हो, खुद ही किसी इमेजिनेटिव बंदे, भले ही उसके साथ कोई और बंदे मौजूद हों या एक पर्सन हो, लेकिन जो सारी नरेशन होती है, स्टोरी नरेट की गई होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन नरेशन है। तो ये सिंगल पर्सन नरेशन है। ये पोएम भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नरेट की है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अ सिंगल पर्सन स्पीच है। उसने अपनी वाइफ को मीन्स अपने बिलव्ड को इमेजिन करके सारी स्टोरी एक्सप्लेन की है। कोई कहता है कि ये जो स्टोरी है उसकी मीन्स अपनी लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी राइड्स करता रहता था, तो ये लास्ट राइड टुगेदर उसकी लोग कहते हैं कि उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है। तो ये कुछ हो गया थोड़ा सा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर मशहूर है, तो वो भी देख लिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या। सिंगल पर्सन स्पीच है और वो मीन्स मोस्टली अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर ही मशहूर है, और इस पोएम में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। तो अब देख लेते हैं पोएम के बारे में। द लास्ट राइड टुगेदर। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855,
1855 में पब्लिश हुई है। पोएम की स्टोरी किस चीज़ पर है? एक रिजेक्टेड लवर पर है उसकी स्टोरी। रिजेक्टेड लवर कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो अपनी लव को मीन्स अपनी जो उसकी लवर है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है एक लास्ट राइड टुगेदर की, उसके साथ एक लास्ट राइड मीन्स वो अपनी बिलवड से, अपने लवर से दूर हो चुका है, वो दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन वो चाहता है उसके साथ एक लास्ट राइड टुगेदर, एक लास्ट राइड के लिए उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। और वो इस चीज़ में है कि अब उसका मीन्स इस चीज़ का खौफ है कि उसका आंसर क्या होगा। अगर हाँ हो गया तो बहुत खुशी की बात है, अगर ना हो गया तो वो इस चीज़ को कंपेयर करता है कि उसके लिए डेथ है। अगर इसका आंसर हो गया यस तो मीन्स उसके लिए लाइफ है, मीन्स पोइट के लिए। अगर उसका आंसर हुआ नो तो उसके लिए डेथ। लव एंड लॉस मेन थीम्स हैं इस पोएम की। कौन सी होगी थीम मेन? लव एंड लॉस मीन्स लव और लॉस को ही दिखाया गया है। अगर उसे लव चाहिए मीन्स, और सारा का सारा उसने अपने लॉस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस पोएम में। वो कहता है कि अगर वो उससे दूर चले गया, उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, तो ये उसका लक है, उसकी डेस्टिनी। इस चीज़ के लिए वो डेस्टिनी को ब्लेम करता है। लेकिन चलो किस्मत ने यही लिखा है तो यही सही, लेकिन वो चाहता है कि उसे एक लास्ट राइड मिले अपनी बिलवड के साथ। वो उसके साथ गुजारे हुए पिछले खूबसूरत लम्हात को याद करता है कि किस तरह उसने उसके साथ अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए थे अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी वाइफ के साथ। और फिर उसके आंसर को तो मैंने पहले बता दिया कि वो लाइफ और डेथ कंपेयर कर रहा है। उसने हाँ कर दी तो उसके लिए ज़िंदगी है, उसने ना कर दी तो उसके लिए मौत है। मीन्स उसके लिए फिर कुछ नहीं बचा। उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो अपनी बिलवड के साथ एक लास्ट राइड करे, अपने सारे टाइम को फिर से रिकॉल करे। पोएम की टोन जो है काफ़ी सैड है, मीन्स उसने सारी सैडनेस दिखाई है कि किस तरह से वो लवर्स एक दूसरे से जुदा हो गए, किस तरह से वो अपने पास्ट टाइम को रिकॉल करता है, किस तरह से वो बताता है कि अब सारा कुछ लॉस हो चुका है, लेकिन ये उसकी डेस्टिनी है, क्या किया जा सकता है। बस वो लास्ट राइड चाहता है कि उसकी विश है कि ये लास्ट राइड उसे मिले, और फाइनली उसे मिल भी जाती है, वो उसे यस कर देती है, वो खुश हो जाता है। पोएम में ब्राउनिंग की फ़िलासफ़ी दिखाई गई है लव और लाइफ की। मीन्स लव भी है, लाइफ, लव है तो लाइफ है, लव नहीं तो कुछ नहीं। तो इसकी पोएम जो है इसकी इस फ़िलासफ़ी को अच्छे से वाज़े करती है कि वाज़े तौर पर है ब्राउनिंग ने वाकई अपनी फ़िलासफ़ी दी है लव और लाइफ पर। उसने दिखा दिया है कि अगर उसने यस कर दी, उसके लवर ने उसको हाँ कर दी तो उसके लिए ज़िंदगी है, ना कर तो मौत है। तो लव और लाइफ की फ़िलासफ़ी ही उसकी इसमें दिखाई गई है। वो कहता है कि जो एक लवर की ज़िंदगी है वो पोइट है, पॉलिटिशियन है, सोल्जर है, स्कल्प्टर है, जो भी हर चीज़ से, हर किसी से बढ़कर है एक लवर की ज़िंदगी। मीन्स वो लव को सारा कुछ मान रहा है। तो लव और लाइफ उसकी फ़िलासफ़ी जो है लव एंड लाइफ वाली, वो इसमें वाज़े की गई है। पोइट मतलब है उसकी जो एक विश है कि उसको मिले लास्ट राइड टुगेदर, और वो चाहता है कि ये जो लास्ट राइड है वो उसे मिले, उसके हाथ पकड़ के उसके साथ एक लास्ट राइड करे, फिर ये लास्ट राइड जो है एंडलेस राइड हो जाए, कभी ख़त्म भी ना हो, और फिर वो उसी में उसकी बाहों में मर जाए, यही उसकी ख्वाहिश है। तो ये हो गई स्टोरी, और उसकी फ़िलासफ़ी भी हमने बता दी। मीन्स पूरी तरह पोएम को एनालाइज़ कर दिया कि किस तरह से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोएम, किस तरह से वो पोएम जो है उसकी लव एंड लाइफ की फ़िलासफ़ी को ज़ाहिर करती है। पोएम उसकी लाइफ और डेथ उसकी मेन थीम्स हैं। क्या कुछ है पोएम की स्टोरी यही है, वो एक लास्ट राइड चाहता है और उसकी बाहों में मर जाना चाहता है, वो एंडलेस राइड करना चाहता है उसको। यही स्टोरी थीम पूरी तरह से कम्प्लीटली एनालाइज हो गई। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए एक और वीडियो प्रिपेयर कर लेंगे। अभी मीन्स चूँकि लेंथी पोएम है, उसको समझने के लिए हमें 2-3 वीडियोज़ ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सो आई होप आई डिड माई बेस्ट, आई डिड वेल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।